प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आप सबको बताया दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अगर आपकी तैयारी तक नहीं हो पाई है या फिर आपका राजस्थान जी की कमजोर है तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना, आपके काफी हद तक हेल्प हो जाएगी और काफी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारी जो क्लास आती है राजस्थान जीके वगैरह की, आप देख सकते हो प्रश्नों का लेवल आता है ना, हूबहू ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम आएगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि सर आपकी जो क्लास आती है, देखो खुद की बढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए बट जो रियलिटी मैं बताना चाहता हूँ आप सभी से, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर आपका जो कंटेंट है ना वो चतुर्श्रेणी के लेवल का है। क्योंकि आपको पता है कहीं से आप पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, डीपली पढ़ रहे हो, ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप सबको पता है पेपर कहाँ से बनता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पुराने पेपर देखे जाते हैं, प्रश्न पत्र का लेवल देखा जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने, अगर आपको ये सवाल सरल लग रहे हैं ना, आप कह रहे हो सर ये तो सवाल ईजी है, ये ऐसे सवाल नहीं आते, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एग्जाम होने के बाद देख लेना, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। आप कहोगे वास्तव में है ना, आप कहाँ थे प्रभु। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई लेवल के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। हर चीज़ का लेवल होता है, आरएस का लेवल अलग है, सीईटी का लेवल अलग होता है, और साथ में दोस्तों ये जो आपकी पशु परीक्षण का लेवल है और फोर्थ ग्रेड का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बरोबर रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 50 प्रश्न करवाने वाला हूं। 50 में से कम आपके यहाँ पर क्या पर दोस्तों 40+ प्रश्न सही होने चाहिए, ठीक है। ये मेरी उम्मीद रहेगी, आपसे उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले हैं, मतलब राजस्थान में अफीम डोडा वगैरह है दोस्तों, ये सरवाड़ी कहाँ पर उगते हैं? चित्तौड़, बारां, झालावाड़ या सभी? तो देखो अफीम है चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल उगती है, बारां में भी, झालावाड़ में भी, तीनों शहरों में ना। राजस्थान में दोस्तों अफीम सरवाड़ी का अगर आपसे पूछे तो सरवाड़ी अफीम की खेती होती है चित्तौड़गढ़ में, बट अगर आपसे पूछे कहाँ कहाँ वो उगती है तो झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है, काजरी स्थित है, काजरी और आफरी। आप कहोगे काजरी है क्या गुरुजी, ये तो बताओ। काजरी दोस्तों है ये एक शुष्क अनुसंधान संस्थान है जो कि कहाँ पर है? जयपुर, जालोर, जोधपुर या जैसलमेर। तो काजरी का मुख्यालय दोस्तों है वो जोधपुर में है। वहीं अगर आपसे पूछे आफरी तो आफरी भी दोस्तों जोधपुर में ही है, ठीक है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, अन्न का कटोरा कहलाता है, कमेंट करेंगे राजस्थान का कौन सा जिला अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार कहलाता है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर या कोटा? तो राजस्थान में अन्न का कटोरा है दोस्तों वो गंगानगर कहलाता है। और गंगानगर और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। राजस्थान का अन्नागार किससे कहा जाता है दोस्तों? तो वो भी अपना गंगानगर हो जाएगा, क्योंकि सरवाड़ी दोस्तों गेहूं वगैरह है, यहाँ पर जो सरवाड़ी धान उगाए जाते हैं वो यहीं से उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा हुई है, कमेंट करेंगे राजस्थान की नवीनतम वन नीति है दोस्तों वो कब घोषित हुई है? फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। राजस्थान की नवीनतम वन नीति है वो किस वर्ष घोषित हुई? 2010, 2015, 2020 या दोस्तों लास्ट ऑप्शन 2023। राजस्थान की नवीनतम वन नीति की बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 2023। क्या आएगा? 2023। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है पर साथियों, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में उड़न गिलहरी है दोस्तों वो कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, दर्रा अभ्यारण्य कोटा, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, केवलादेव भरतपुर। तो उड़न गिलहरी दोस्तों है वो पाई जाती है अपने सीता माता अभ्यारण्य में, और ये सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, मतलब राजस्थान का पहला चीनी उद्योग है वो कहाँ स्थापित हुआ था? राजस्थान में पहली बार चीनी का उद्योग स्थापित हुआ था दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर या सीकर? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा भोपाल सागर। राजस्थान का प्रथम चीनी उद्योग भोपाल सागर में स्थापित किया गया था।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। मतलब राजस्थान में वस्त्र निर्यातक शहर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा है और राजस्थान का वस्त्र निर्यातक शहर कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की मरुगंगा है इंदिरा गांधी नहर, बिसलपुर परियोजना, चंबल नदी या बनास नदी? राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान की मरुगंगा है वो कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, क्या पूछा है? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो वो थे अपने टीकाराम पालीवाल। कौन थे मेरे साथियों? टीकाराम पालीवाल थे और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा किला जिसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं? लोहागढ़ किला भरतपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, चित्तौड़ या भटनेर हनुमानगढ़ का? तो मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों है वो मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है, क्योंकि ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का है और इसकी आकृति ये दोस्तों है वो मोर के समान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल पूछे दोस्तों आपसे, ढोला मारू की चित्रकला की शैली निर्मित है? मतलब ढोला मारू का संबंध दोस्तों है वो किस शैली से है? बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ या दोस्तों जोधपुर? आप सबको पता है दोस्तों ढोला मारू का जो संबंध है वो जोधपुर से है। तो जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। अगला पूछा, बेणेश्वर का मेला आयोजन होता है? मतलब बेणेश्वर मेला है, इसे क्या बोलते हैं? इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये मेला भरता है दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या आएगा उत्तर? डूंगरपुर ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। कब भरता है दोस्तों ये मेला? माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों? सोम, माई और जाखम के संगम पे नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, देखो बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर इस कम समय में आप रिवीजन करना चाहते हो या फिर कोई भी आपका एक विषय कमजोर है तो इस आरपी स्टडी से कोर्स परचेस करके उस विषय को पूरा कर सकते हो। फिर कुछ नहीं होने वाला है। जो भी सब्जेक्ट कमजोर है आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से इस कोर्स को दोस्तों क्या करो, बढ़िया तैयार कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? कमेंट करेंगे दोस्तों। अकबर क्या करता है दोस्तों? एक संत को बिल्कुल कहाँ बुलाता है? फतेहपुर सीकरी बुलाता है। तो वो संत कौन थे? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, निम्बार्क। तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर से भेंट करने वाले थे दादू दयाल। ये अकबर से भेंट करते हैं फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल आपके सामने, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों जो आज भी वृक्षों की कटाई है ना, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए जाना जाता है। बिल्कुल वृक्षों की कटाई को उसमें रोकते हैं, है ना, जीव जंतु हिरण वगैरह इनको बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सबको पता है दोस्तों बिश्नोई जाति है, बिश्नोई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं वो है संत जाम्बोजी। इन्होंने दोस्तों इनको कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था तो जाम्बोजी का जन्म दोस्तों पीपासर नागौर में हुआ था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है? तेजाजी की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। इनके गाने, इनके मंदिर बहुत ट्रेंडिंग में चलते हैं दोस्तों। तो तेजाजी का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? खरनाल में। जो भी खरनाल कमेंट कर रहा है, खरनाल नागौर में दोस्तों तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत सरकार की ओर से घोषित राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है भील, सहरिया, कथोड़ी या डामोर? तो सहरिया दोस्तों है ना, ये राजस्थान में क्या है? एकमात्र दोस्तों आदिम जनजाति है। और सहरिया राजस्थान में कहाँ रहते हैं? राजस्थान में सहरिया सरवाड़ी निवास करते हैं 12 जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, तिमणिया आभूषण पहना जाता है? तिमणिया जो आभूषण होता है ना वो कहाँ पहनते हैं? गले में, सिर में, पैर में या कमर में? आप सबको पता है तिमणिया, हार वगैरह है ना, ये सब दोस्तों आभूषण होते हैं, कंठी वगैरह, ये सब महिलाओं के गले में पहने जाते हैं।
तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा आपके सामने, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी कहलाती है। कमेंट करेंगे, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी क्या कहलाती है? थेवा कला, उस्ता कला, आकोला या ये सभी? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी होती है, उसे थेवा कला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला है राजस्थान के प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे उस्ता कला के बारे में, तो उस्ता कला बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की। उस्ता कला क्या होती है दोस्तों? ऊंट की खाल पे चित्र बनाते हैं ना, उसे उस्ता कला कहते हैं। तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, अगला पूछा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र दोस्तों रखा हुआ है, वो कहाँ पे रखा हुआ है? तो ये अपने रखा हुआ है सिटी पैलेस में। जो भी सिटी पैलेस कमेंट कर रहा है, सिटी पैलेस आप सबका उत्तर राइट है। अगला पूछा, वंश भास्कर के रचयिता है। बात करेंगे दोस्तों रचना वंश भास्कर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में बच्चे बच्ची को पता होना चाहिए दोस्तों। जो रचना दोस्तों है ना अधिक बार आती है, वो किसकी आती है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र की रचना है ना, वो एग्जाम्स में बहुत अधिक आती है। तो कमेंट करेंगे, वंश भास्कर रचना किसकी है? ये रचना दोस्तों है सूर्यमल मिश्र की। किसकी है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र की रचना है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? जब अपना राजस्थान आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो आप सबको पता है दोस्तों, पहले अपने राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो आपका उत्तर रहेगा 19। ठीक है ना? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। अगला प्रश्न आपके सामने, बाण माता का संबंध किस राजघराने से है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर। बाण माता दोस्तों है ये मेवाड़ की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? ये रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? इसकी खासियत क्या है? ध्यान से सुनना दोस्तों। ये रणकपुर का मंदिर है ना, इसमें 1444 खंभे है। आपने कभी सुना है क्या ऐसा मंदिर जिसमें 1444 खंभे लगे हुए हो? इस मंदिर को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस मंदिर को स्तंभों का मंदिर कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये मंदिर दोस्तों पाली जिले में है। कहां पर है? रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों पाली में है, जिसमें कितने खंभे हैं? 1444 खंभे हैं। भूलना मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? भरतपुर, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी दोस्तों है वो अपने उदयपुर में है। कहां पर है साथियों? उदयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है पर विद्यार्थियों, परवन, निवाज, आऊ, उजाड़ आदि किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती की, काली सिंध की, बेड़च की या कोठारी की? देखो परवन, आऊ और ये सब आपको पता है, ये सब क्या है दोस्तों? काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां दोस्तों? काली सिंध नदी की सहायक नदियां ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद दोस्तों आ रही है ना, तो क्लास को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें दोस्तों बहुत मोटिवेट करता है। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नाटक द्वारा रखी गई थी। मतलब उदयपुर की ऐसी कौन सी झील दोस्तों जिसकी आधारशिला है ड्यूक ऑफ कर्नाटक ने रखी थी? आना सागर, पिचोला, फतेह सागर, जयसमंद। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा फतेह सागर झील। फतेह सागर बहुत प्रसिद्ध झील दोस्तों जो कि उदयपुर में है, और इसकी आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कर्नाटक द्वारा रखी गई थी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? कमेंट करेंगे, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जवाई बांध कहलाता है, और जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में है। ये बात भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, राज्य में किस नस्ल की भेड़ को सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? मतलब राजस्थान में कौन सी भेड़ें हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो आप सबको पता है राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ है ना, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है दोस्तों, जैसे ही चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम क्या करवाएंगे, आपको हाईकोर्ट पीओन और सीईटी की तैयारी करवाएंगे। सीईटी का कोर्स भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पीओन का गीता बैच संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा दोस्तों, जिसमें हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, राजस्थान की बोलियां, साहित्य वगैरह सब कुछ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें मात्र 299 के अंदर संपूर्ण आपको तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो, लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लो और आज ही दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर लो,
जिसके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हो, इस हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर लेना। बहुत शानदार कोर्स है, पूरा दोस्तों पेपर बनेगा, वो पेपर यहीं से बनेगा क्योंकि हमने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवा दिया है। अगला प्रश्न पूछा है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, तो सूरतगढ़ कहाँ पर है? बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म की, जो कि सूरतगढ़ में है, और सूरतगढ़ राजस्थान के दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर में शहर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में दोस्तों। अगला सवाल पूछा, वह खनिज राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है या हरसोट कहलाता है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा खनिज दोस्तों जो राजस्थान में तो सर्वाधिक मिलता है और हरसोट कहलाता है? तो वो अपना होता है जिप्सम। कौन सा? जिप्सम ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, 3 जून 1961 को संस्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आप सबको पता है दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसी दोस्तों इकाई है, यहाँ संस्था है जो क्या करती है? उद्योगों को सहायता प्रदान करती है, और उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो उसे कहते हैं राजसिको, या रिको भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा मिलती है? आप सबको पता है राजस्थान की सीमा है दोस्तों 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है पंजाब के साथ, सबसे अधिक सीमा लगती है एमपी के साथ में। कितने लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर लगती है, जो कि सर्वाधिक है। और राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा राजस्थान की सर्वाधिक सीमाएं वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए, राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। राजस्थान में पूर्व का वेनिस है, वो उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर और राजस्थान में झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर दोस्तों। गुरु शिखर है, वो गुरु शिखर दोस्तों है, वो माउंट आबू सिरोही में है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों की जाती है ना, वो किससे होती है ये आपको बताना है। नलकूपों से, तालाबों से, खड़ीनों से, या इन सभी से। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों होती है, वो अपने बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। यहाँ पर क्या आ चुका उत्तर आप सबका दोस्तों कि कुएं या नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का 70 प्रारंभ होने से कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाने वाले, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। जो भी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश होता है दोस्तों, उसको है ना विधानमंडल में रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो 6 सप्ताह तक दोस्तों उसको विधानमंडल में रखना पड़ता है, नहीं तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों, आयड़ नदी का अन्य नाम है। आयड़ नदी दोस्तों है ना, वो किसका अन्य नाम है? आयड़ है, इसे और क्या कहते हैं दोस्तों बताओ? आयड़ नदी है, इसे और क्या कहा जाता है? तो बेणस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बेणस नदी भी कहा जाता है। अगला पूछा, बेणस और दाम 3 नदियों के संबंधित हैं, तो इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था, बेणस और दाम सोम, माई, जाखम के संगम में बढ़ता है, तो बनास एक्स्ट्रा है। यहाँ पर बनास है, वो क्या है? एक्स्ट्रा दोस्तों दी हुई है। भूरी मिट्टी का प्रचार क्षेत्र किस नदी बेसिन में है? लिख के ले लो, मिट्टियों से प्रश्न अधिक बनेंगे। मिट्टियां, भौतिक प्रदेश वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना, फटाफट कमेंट करेंगे। भूरी मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो किस बेसिन में पाई जाती है दोस्तों? बनास बेसिन में पाई जाती है। और बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है, वृणाशा कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान की आन बान शान दोस्तों कौन सा वृक्ष कहलाता है ना? तो राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का गौरव है, वो खेजड़ी को कहा जाता है। जो भी खेजड़ी कमेंट कर रहा है, खेजड़ी ऑप्शन आप सबका सही है। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य दोस्तों जिसे पक्षियों का स्वरूप कहा जाता है, तो वो अपना केवलादेव अभयारण्य है ना। केवलादेव अभयारण्य वो भरतपुर में दोस्तों है, इसे क्या कहते हैं? पक्षी अभयारण्य। इसे दोस्तों राजस्थान में ही नहीं पूरी दुनिया में पक्षियों का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, अगला पूछा है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। संगमरमर की मूर्तियां अगर आपको चाहिए ना, तो कहाँ जाना पड़ेगा? संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला जो आपका रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर।
संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला दोस्तों है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर दोस्तों आ चुका है। बढ़िया तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो आप सबका दोस्तों उत्तर रहेगा वो रहेगा जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है वह जिला जहाँ पेट्रोलियम का वृहद भंडार मिला है। पेट्रोलियम आप सबको पता है राजस्थान में कहाँ कहाँ पर दोस्तों है ना। पेट्रोलियम की जब भी बात करें सीधा कहाँ जाना है आपको, बिल्कुल बाड़मेर की तरफ जाना है। ठीक है ना, कहाँ जाना है सीधा आपको यहाँ पर बाड़मेर की तरफ है वो चले जाना है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ से होता है। राजस्थान में जो अमेरिकन कपास है दोस्तों उसका उत्पादन होता है गंगानगर से। कहाँ से होता है, गंगानगर से। अगर आपसे पूछे नरमा क्या है तो नरमा एक कपास की किस्म है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा पर साथियों, शुष्क वन अनुसंधान का आखिरी कहाँ पर है। देखो पहले आया था काजरी, शुरुआत में मैंने बताया था ना कि आखिरी और काजरी दोनों ही जोधपुर में ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जोधपुर में दोस्तों है। ठीक है, मिट्टी से बना बांध कौन सा है, तो मिट्टी से बना बांध है पांचरा बांध, जो कि कहाँ पर है, करौली में दोस्तों है। ये बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों पूछा है डबोक वाइडा कहाँ पर है। बिल्कुल मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र, मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र है जोधपुर में। ठीक है, डबोक वाइडा दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। डबोक वाइडे को महाराणा प्रताप वाइडा भी कहा जाता है और ये वाइडा है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है। बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वो कहाँ पर है, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर या दोस्तों जयपुर। तो ये अपने हो जाएगा जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आप सबका सही है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हमारी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ऐसी क्लासें और भी लाई जाए बच्चों के लिए। ठीक है, अगला पूछा है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व होता है। पंचायती राज संस्था होती है उसका चुनाव कौन करवाता है वो आपको बताना है। तो वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। तो ये अपने 50 प्रश्नों की प्यारी सी क्लास थी दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी जो विद्यार्थी आपके भाई बहन अगर BSTC की तैयारी करना चाहते हैं तो BSTC का बैच भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मात्र 449 में आपको मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लो। हाई कोर्ट का कोर्स मात्र 299 में, और जो विद्यार्थी रीट पर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 799। बहुत बेहतरीन कोर्स है सारे के सारे। अच्छी फैकल्टी, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। नंबर 1 कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो RP स्टडी आपको डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है मेरे साथियों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।